और अब बात ताजमहल की, जहां एक तरफ पूरे देश की निगाहें ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे और उस पर आने वाले वाराणसी कोर्ट के फैसले पर टिकी थी, उसी वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट में ताजमहल पर दाखिल की गई एक याचिका पर भी अहम सुनवाई चल रही थी। याचिका ताजमहल के तहखाने में बने 22 बंद कमरों को खुलवाने के लिए दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता ने ताजमहल के अंदर हिंदू मंदिर के अवशेष होने की उम्मीद जताई थी, लेकिन इस याचिका पर कोर्ट ने खारिज कर दिया इस याचिका को और याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई। क्या थी ये याचिका और कोर्ट ने इसे यानी कि हाई कोर्ट ने इसे खारिज क्यों कर दिया, इस पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ताज पर याचिका तो लगी फटकार। ताजमहल पर नहीं आएगी सर्वे की आंच। ताजमहल से जुड़ी याचिका हाई कोर्ट से हुई खारिज। अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे याचिकाकर्ता। ताजमहल के 22 कमरों से जुड़ी याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई। इससे पहले कि ताजमहल के बंद कमरों से जुड़ा विवाद तूल पकड़ता, कोर्ट ने याचिका को ही खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप PIL का दुरुपयोग ना करें। कोर्ट ने यहां तक कहा कि कल आप कहेंगे जज के चैम्बर में जाना है। कोर्ट ने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता अपनी याचिका तक ही सीमित रहे। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको पहले ताजमहल से जुड़े विषयों पर शोध करना चाहिए, साथ ही आप चाहें तो MA, NET, JRF और शोध करें। इसके बाद अगर आपको कोई रोकता है तो हमारे पास आएं। ताजमहल के बंद कमरों में क्या है, RTI के जरिए पूछें। साथ ही कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि इतिहास आपके मुताबिक नहीं पढ़ाया जाएगा। 7 मई को कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका में ताजमहल के 22 कमरों में से 20 कमरों को खोलने की मांग की गई। बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होने की उम्मीद बताई गई। याचिका में बंद कमरों का रहस्य उजागर करने की मांग भी की गई। याचिका दी है जो मैंने उसमें बहुत सिंपल सी मांग रखी है कि उन जो 22 कमरे हैं जो विवाद के केंद्र हैं, समय समय पे उन्हीं कमरों को लेकर विवाद होता रहता है। बस मेरी बात इतनी सी है कि वो जो 22 कमरे हैं उसको एक बार सार्वजनिक कर दिया जाए, क्योंकि विवाद वो सदा सदा के लिए खत्म हो जाए। ताजमहल के तहखानों को खोलने की याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है। अब याचिकाकर्ता ने कहा है कि वो इसी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। मैं हर लड़ाई लड़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। मतलब खुलवा के रहेंगे ताजमहल? निश्चित खुलवा के रहेंगे। आपको क्या लगता है क्या है उसके अंदर? जो भी है तो और सस्पेंस घर आ गया कि आखिर सब चीज खुल सकता है, उसको खोलने में समस्या क्या है। अब से करीब 88 साल पहले ये कमरे खोले गए थे, यानी वर्ष 1934 में ताजमहल के बंद कमरों को रख रखाव के लिए खोला गया था। ताजमहल के तहखानों में सुरक्षा की दृष्टि से रख रखाव के लिए तहखानों को खोला गया था। हालांकि ये दावा नहीं किया जा सकता कि 1934 में 22 कमरों को खोला गया था या नहीं। एक सरकारी रिकॉर्ड ये बताता है कि 1934 में ये कमरे खुले थे, उसके बाद कमरे नहीं खुले आधिकारिक रूप से। क्या था 1934 में खुले थे? क्या रिपोर्ट है आपके पास? देखिए, मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियन ऐसा कहते हैं कि उनमें बहुत सारे मूर्तियां हैं, भगवान शिव की मूर्ति है और बहुत सारे अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। ताजमहल से जुड़े विवाद के बीच जयपुर के राजघराने ने भी एक हैरान करने वाला दावा किया है। राजघराने की सदस्य और BJP सांसद दिया कुमारी ने कहा कि ताजमहल हमारे परिवार की संपत्ति था, जिसे तत्कालीन मुगल शासक द्वारा कब्जा कर लिया गया। उन्होंने कहा कि ताजमहल मुगलों की नहीं बल्कि हमारे बुजुर्गों की विरासत है। ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है, तो मैंने सुना कि उसके बदले उन्होंने कुछ मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो ज़मीन जयपुर पूर्व राज परिवार की ज़मीन थी। दिया कुमारी का दावा है कि जहां आज ताजमहल है वहां एक समय में हमारे राजघराने का महल था। दिया कुमारी ने कहा कि हमारे राजघराने के पोथी खाने में ताजमहल से संबंधित सभी दस्तावेज सुरक्षित हैं। अगर कोर्ट हमें इनको उपलब्ध कराने को कहेगी तो हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। आपको बता दें कि अभी ताजमहल की देखरेख का जिम्मा ASI के हवाले है और अब हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर ताजमहल से जुड़ा विवाद एक बार फिर से पहुंचने वाला है। यानी ये कहा जा सकता है कि फिलहाल ताज से जुड़े विवादों पर हंगामा